everyone. How are you all? Hope you all are doing good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class 4, which is reproduction in animals. So students, today we are going to study a detailed scenario about the reproduction process which occurs in the animal species. तो एनिमल स्पीशीज में ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी एक लिविंग बीइंग अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं. ये प्लांट्स, एनिमल, इनफैक्ट एवरी लिविंग बीइंग में आपका ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस अकर होता है. ठीक है, तो अब इसी प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में हमें आज पढ़ना है. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. See, you have seen living beings with their young ones, or birds with their eggs, or plants growing from a seed. ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी एक लिविंग बीइंग को अपने यंग वन के साथ, या बर्ड्स को आपने देखा होगा कि बर्ड्स क्या देती है? एग्स लेकर क्या उसी से उनके यंग वंस क्या हैच होकर बाहर आते हैं. ठीक है, फिर कुछ प्लांट्स है जो कैसे आप एक सीड से, छोटी सी सीड से ही उससे बहुत बड़ा एक प्लांट और फिर एक बड़ा ट्री ग्रो करता है. तो इस तरीके से आपने देखा है कैसे आप एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में से उसकी जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते. ऑल ऑफ देम लुक अलाइक और रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स. देखो जितने भी यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, है ना. मतलब रिजेंबल थोड़े बहुत, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी. तो कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, जैसे कि अ डॉग हैज अ पप, अ कैट हैज अ किटन, है ना. A cow has a calf. Cow को क्या, बेबी को क्या बोलते हैं? Calf बोलते हैं. A lion has a cub. Lion की बेबी को cub. A human being has an infant or a kid. Human being का जो बेबी होता है उसको infant या kid बोला जाता है. A plant has a sapling, etc. All of these look alike. जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो किसी एक पेरेंट के साथ जो बेबी का यहाँ पे पेयर बना हुआ है, वहाँ पे आपने देखा सभी जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. So now what do you mean by reproduction process? ये reproduction process होता क्या है? All the living beings have the ability to reproduce their successor. What is reproduction? Reproduction is a process through which a living being reproduces or gives birth to their young ones. ठीक है ना? Reproduction क्या है? एक ऐसा life process है जहाँ पे कोई भी एक individual living organism अपने जैसे new living organisms को birth देता है या produce करता है. Animals which lay eggs, their young ones come to this world by breaking up the eggs. When they become enough strong to break the shell of the egg. देखो आपको क्या पता है, वो एनिमल्स जो एग्स देते हैं उन्हीं एग्स में से उनके जो बेबीज होते हैं वो बाहर आते हैं, खुद ही उस एग को हैच करके फोड़कर इस तरीके से बाहर आ जाते हैं. वो कब आएंगे? जब अंदर जो बेबी है वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वो खुद उस एग के शेल को क्या कर सकता है? ब्रेक करके बाहर आ सकता है. This process of reproduction gives the continuity to the species of the respective living being. इससे क्या होता है? उस living species की continuity world में, nature में बनी रहती है. If this continuity ends in all the animals of the respective species, they cannot be seen on the earth anymore, just like the dinosaurs. अगर मान लो कि सुदेश ऐसे किसी भी एनिमल की स्पीशीज खत्म हो जाती है, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है कि भाई वो अपने जैसे न्यूऑर्गेनिज्म वो बर्थ नहीं दे पा रहे हैं, वो अंडे नहीं दे रहे हैं, या फिर उनके जो अंडे हैं उनमें से डायनासोर्स हैच नहीं हो सॉरी एनिमल्स हैच नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होता है? उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो लाइफ जो है उनकी, वो अर्थ पे एक किसी भी एनवायरनमेंट पे खत्म हो जाती है. जैसे कि डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स बच्चों बहुत सालों पहले कभी हुआ करते थे. ठीक है, आज के टाइम पे उनकी स्पीशीज हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है. Such living beings are known as extinct species. ऐसी स्पीशीज जिनकी कंटिन्यूटी, जिनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है ऑन द अर्थ, उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं. दे डू नॉट हैव एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. उनका क्या नहीं है? अर्थ पर एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है बच्चों, चल. नाउ वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन के कितने वेज है? सो दे कैन बी कैरिड आउट इन 2 ways. 2 तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है. एक तो बाय गिविंग बर्थ और दूसरा बाय लेइंग एग्स. ठीक है ना. तो एनिमल्स में 2 तरीके से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, या तो बर्थ लेकर या एग्स लेकर. ठीक है, अब बाय गिविंग बर्थ में क्या है? देखो, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड विविपैरस. अब देखो बच्चों, वो एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम विविपैरस बोलते हैं. एग्जांपल्स: ह्यूमन, कैट, डॉग, काउ, एलिफेंट्स, लायन, मंकीज, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा. ये सभी क्या है बच्चों?
विविपारस है। ओके, इन दीज एनिमल्स द बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स बॉडी। इन सभी विविपारस एनिमल्स में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो मदर बॉडी के, मदर स्टमक के अंदर ग्रो करता है और फिर मदर उनको बर्थ देती है। सेकेंड है आपका बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स दैट ले एग्स एंड डू नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड ओविपारस। अब वो एनिमल्स जो क्या पहले अंडे देते हैं, है ना, एग्स ले करते हैं और मतलब बर्थ नहीं देते, एग्स ले करेंगे, उन्हीं एग से उनके बेबी बाहर आते हैं, ऐसे एनिमल्स को ओविपारस बोला जाता है। एग्जाम्पल आपके बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, बटरफ्लाइज, ऑक्टोपस, दीज ऑल आर ओविपारस। ठीक है। After laying eggs, the respective parent has to sit on them to hatch or to give warmth to grow them. होता क्या है, जब वो एग्स पहले ले कर देते हैं, यानी कि अंडे देने के बाद फिर वो जो मदर एनिमल होगा वो उस एग के ऊपर बैठेगा। ठीक है। बैठने के बाद क्या होगा, जो मदर बॉडी की हीट होगी वो उस एग को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उस एग को क्या करती है, हैच होने के लिए, डेवलप होने के लिए, अंदर जो बेबी होता है ना उसको डेवलप होने में हेल्प करती है। जब अंदर बेबी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है फिर वो एग अपने आप हैच करके बाहर आ जाता है। द बेबी ग्रोज इनसाइड द एग्स। जो बेबी है इसकी ग्रोथ इसी एग के अंदर होती है। These are females who give birth or produce eggs. देखो, चाहे बर्थ देके हो बेबी या फिर एग्स के थ्रू हो, लेकिन ये दोनों की प्रोसेस किसके थ्रू होंगे, एक फीमेल एनिमल के थ्रू होंगे। Some animals lay a few eggs only. On the other hand, some lay thousands of eggs. अब कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं जो कुछ ही अंडे देते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी जो thousands of eggs को ले कर सकते हैं। However, among them few survive. देखो, जो thousands of eggs ले करते हैं, होने को तो thousands होते हैं लेकिन सर्वाइव कुछ ही कर पाते हैं। Now structure of an egg. अब हम एग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, an egg has three main part. Three main part होता है किसी भी एग के, shell, albumen and yolk। ठीक है। The outer white covering of the egg is called eggshell. जो बाहर वाली outer covering होती है उसको आप eggshell बोलते हो। किसका बना eggshell? कैल्शियम का, and has tiny holes to let oxygen in the shell। ठीक है। कैल्शियम का बना हुआ होता है वो आपका जो एगशेल होता है, और इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं एगशेल में, सो दैट ऑक्सीजन अंदर जा सके और बेबी को ग्रो करने में हेल्प करे। देयर इज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूमिन। फिर अंदर एक जेली ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप एल्ब्यूमिन बोलते हो। इट प्रोटेक्ट्स द योक एंड द एम्ब्रियो। एल्ब्यूमिन क्या करता है, योक और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड और द लास्ट पार्ट क्या होता है, आपका योक वाला पार्ट होता है, जो आपने देखा होगा किसी एग को, जो येलोइश पार्ट होता है दैट इज योक। और उसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट से जेली फ्लूइड होता है, उसको एल्ब्यूमिन कहते हो, और बाहर वाला शेल आपको पता ही एगशेल। ठीक है। सो योक किस कलर में, येलो इन कलर होता है। ठीक है। इट हैज टू ट्विस्टेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। दो ट्विस्टेड यानी कि इस तरीके से होता है ट्विस्टेड, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ईच ऑफ दिस इज कॉल्ड द चलाजा। ठीक है। हर एक थ्रेड को आप चलाजा बोलते हो। इट प्रोवाइड्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी और द एम्ब्रियो। इस चलाजा का क्या काम होता है, फूड या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ओके बच्चों, चलो लेट अस लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो पढ़ते हैं। देखो, जो आउटर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, इसको आप क्या बोलोगे, एगशेल बोलोगे। अंदर इधर जेली वाला पार्ट एल्ब्यूमिन हो गया, दिस इज योक। ठीक है। नाउ वी कम टू बर्ड्स। बर्ड्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है इसको पढ़ते हैं। ऑल बर्ड्स ले एग्स। सारी बर्ड्स क्या देती हैं, एग्स देती हैं। They lay eggs in nests made on trees. कहाँ देती है, जो उन्होंने अपने नेस्ट घोंसले बनाए होते हैं ट्रीज पर, उसमें जाके वो एग्स देती हैं। After laying the eggs, the mother bird sits on them to keep them warm so that the eggs can develop into baby birds. एग देने के बाद मदर बर्ड जो होती है वो उन्हीं एग के ऊपर बैठती है, उनको वार्म हीट प्रोवाइड करती है, so that अंदर जो बेबी है वो डेवलप होकर बेबी बर्ड बन सके। This process is called incubation. तो क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन प्रोसेस बोला जाता है। कितना समय लगता है, इट टेक्स अबाउट 20 days to an egg to develop into a chick. अराउंड 20 days लगते हैं किसी भी एक एग को एम्ब्रियो में, एक चिक में डेवलप होने में। द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ रेड स्पॉट इन द योक। जो एम्ब्रियो होता है कहाँ से डेवलप होता है, योक में एक रेड स्पॉट होता है, वहां से डेवलप होता है। ग्रेजुअली आईज, विंग्स, लेग्स एंड बॉडी डेवलप। धीरे धीरे फिर क्या होता है, उसमें से आईज, विंग्स, लेग्स, बॉडी डेवलप होने लगती है चिक। ठीक है। एवरी बर्ड हैज अ डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड। हर एक बर्ड का इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होता है, सभी का सेम नहीं होता है। When the incubation period gets over, the chick breaks the shell of the egg and comes out. This is called hatching.
जब इंक्यूबेशन पीरियड ओवर हो जाता है, यानी कि बेबी अंदर अच्छे से डेवलप हो जाता है, बेबी चिक आपका एग शेल वो क्या ब्रेक करके बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को आप हैचिंग, ठीक है। At this time, the chick has no feathers over its body and its eyes are closed. अब हैचिंग के बाद जब बेबी चिक बाहर आता है ना बच्चों, उनके पास एक भी फेदर नहीं होता उस टाइम पे, और उनकी आईज भी बिल्कुल क्लोज होती है। The hen feeds and looks after the turtle becomes independent. Okay? उसके बाद जो वो मदर hen थी वो क्या करती है, फीड करती है, खिलाती पिलाती है, उनको पालती है, जब तक वो जो चिक है अच्छे से डेवलप होकर क्या इंडिपेंडेंट ना बन जाए, कि खुद अपने आप को संभालने लायक ना पहुंचे। उसके बाद आता है फिशेस पे। फिशेस में कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। A fish is an aquatic living being. Its life cycle has 5 stages. देखो, फिश का एक aquatic living being है, यानी कि पानी में रहने वाला लिविंग क्रिएचर है ना। कितने इसकी लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होती है। पहली एग, सेकंड लार्वा, फ्राई, जुवेनाइल एंड एडल्ट फिश। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, द एग डेवलप्स ऑर्गन एंड स्टेज। पहले स्टेज में जो एग होता है उसमें क्या ऑर्गन और टेल बनना शुरू होती है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में एग्स हैच एंड बिकम लार्वे। एग्स हैच हो जाते हैं और उसमें से लार्वे बन जाते हैं। लार्वे गेट फूड फ्रॉम द योक सेक। फिर लार्वे को योक सेक में से क्या मिलता है, फूड मिलता है। और उसके बाद व्हेन द लार्वे हैव ईटन अप द योक सेक, दे बिकम फ्राइज एंड कम इनटू द थर्ड स्टेज। जब लार्वे क्या कर लेते हैं, पूरे योक सेक को खा जाते हैं, तब लार्वे क्या बन जाते हैं, फ्राइज बन जाते हैं और अपनी थर्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है बच्चों। Then, now fries can feed them on their own and lead towards the juvenile stage. ठीक है, उसके बाद फ्राइज जो होता है वो अपने आप खुद अपना खाना खा सकते हैं, फीड कर सकते हैं खुद को, और फिर किस स्टेज पे आ जाता है, जुवेनाइल स्टेज पे आ जाते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, द फ्राइज डेवलप फिश एज स्केल। फ्राइज के क्या आने लगता है, फिन्स आने लगते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स का डेवलपमेंट होने लगता है। एंड व्हेन द फ्राइज हैव डेवलप्ड कंप्लीटली, दे बिकम एडल्ट्स एंड आर इंडिपेंडेंट। और जब फ्राइज कंप्लीटली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिर वो कैसे बन जाता है, इंडिपेंडेंट एडल्ट फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स नाउ द फीमेल फिश इज एबल टू ले एग। और उनके साथ जो फीमेल एडल्ट फिश होगी वो एग्स आगे फर्दर एग्स और ले करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरीके से देखो, ये एग है, एग में फिर ये अंदर एम्ब्रियो है, फिर ये लार्वे स्टेज पे आया, देखो लार्वे से फिर आपका ये जुवेनाइल स्टेज है, जुवेनाइल से फिर आपका ये आपका एडल्ट फिश। नेक्स्ट स्टेज आपका या नेक्स्ट एनिमल में पढ़ना है फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग में कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। फ्रॉग्स बच्चे एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस मतलब क्या, कि आपके पानी के अंदर और लैंड, यानी कि इन द वाटर एंड ऑन लैंड दे कैन सर्वाइव ऑन बोथ दी फॉर्म ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ की दोनों ही फॉर्म्स में ये आपके सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस फ्रॉम एग्स टू एन एडल्ट। क्या, एक एग से एडल्ट तक इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस प्रोसेस को आप मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इस पीरियड में होता क्या है, दे लिव ओनली इन वाटर। पूरे जब तक वो क्या एक एग से एडल्ट तक डेवलप होते हैं तब तक वो पानी के अंदर रहते हैं। द फीमेल फ्रॉग ले अ लॉट ऑफ एग्स इन अ जेली मास और क्लस्टर। फीमेल फ्रॉग क्या करता है, बहुत सारे एग्स एक बारी में देता है, एक जेली जैसे स्ट्रक्चर फिर क्लस्टर मास में, यानी कि बहुत सारा कलेक्शन ऑफ एग्स एक फीमेल फ्रॉग एक बारी में ले करता है। ओके, द एग्स हैच सून एंड यंग फ्रॉग्स कम आउट। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो एग्स बहुत जल्दी ही हैच करते हैं और उसमें से आपके यंग फ्रॉग्स बाहर आने लगते हैं। नाउ दे आर कॉल्ड टेडपोल। जब एक यंग फ्रॉग होता है बच्चों, उसको हम टेडपोल बोलते हैं, फ्रॉग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। दे ईट वाटर प्लांट्स एंड एल्गी। क्या खाते हैं उस टाइम पे, ये वाटर में जो प्लांट्स होते हैं अंदर एल्गी होता है उसको ये लोग खाते हैं, टेडपोल्स। ओके, देन द टेडपोल्स स्टार्ट डेवलपिंग नर्व्स एंड 2 हिंड लेग्स। फिर क्या होता है, इन्हीं टेडपोल्स के क्या लंग्स अंदर डेवलप होने लगते हैं, 2 हिंड लेग्स आने लगते हैं। नाउ दे लुक लाइक अ फ्रॉग एंड कैन लीप अराउंड। फिर ये थोड़े थोड़े आपके किसे एडल्ट फ्रॉग की तरह दिखने लगते हैं। द टेल बिकम शॉर्टर। टेल इनकी छोटी होने लगती है। द टेडपोल गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स टेल। टेडपोल को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो अपनी टेल से ही मिलते हैं। ग्रेजुअली द टेल डिसअपीयर कंप्लीटली एंड इट स्टार्ट टू लिव ऑन इट्स ओन। जब तक वो टेडपोल थे तब तक उनको अपने न्यूट्रिएंट्स टेल से मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी वो टेल बिल्कुल डिसअपीयर है, लेकिन दिखना बंद हो जाती है, अंदर ही हाइड होने लगती है और फिर वो अपने आप को खुद फीड करने लायक हो जाते हैं। The young frogs or froglets grow for about 2 to 3 years to become an adult. कितना, कम से कम बच्चों 2 से 3 साल लगते हैं एक यंग फ्रॉग को एक एडल्ट फ्रॉग बनने में, ठीक है, 2 से 3 साल। नेक्स्ट,
नेक्स्ट में कम टू रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में कैसे होता है देखो, दे आर द एनिमल्स हु हैव स्केली स्किन एंड दे क्रीप और क्रॉल ऑन लैंड. कौन से एनिमल्स जिनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं और एक ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, रेंग कर चलते हैं, उनको आप रेप्टाइल्स बोलते हैं. जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, दीज ऑल आर रेप्टाइल्स. दे ले देयर एग्स इन नेस्ट एंड मेक इन द ग्राउंड. कहाँ देते हैं ये अपने एग्स, जो इन्होंने ग्राउंड के अंदर अपने नेस्ट बनाए होते हैं, वहां ये अपने एग्स ले करते हैं. द एग्स हैव अ स्ट्रॉन्ग लेदरी आउटर शेल. इनकी जो एग्स होते हैं उनके बाहर एक लेदर की जैसी आउटर शेल होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है ना. वही शेल, आउटर शेल है जो एग्स को अंदर से प्रोटेक्ट करती है. द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द एग्स. अंदर ही अंदर उस एग के अंदर क्या एम्ब्रियो डेवलप होता है. द हैचिंग ऑफ एग्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द रेप्टाइल. अब वो एग कब हैच होगा, कब उसमें से यंग वन बाहर आएगा, वो डिपेंड करता है किस तरीके का रेप्टाइल. ठीक है. आफ्टर सम टाइम दे बिकम एन एडल्ट. बाहर जब आ जाते हैं तो वो एडल्ट बन जाते हैं कुछ टाइम बाद, एंड आर रेडी टू ले एग्स. फिर दोबारा से वो भी खुद एग्स ले करने के लिए रेडी हो जाते हैं. दस रेप्टाइल हैज 3 स्टेज. तो कहा जाता है क्या, एक रेप्टाइल की 3 लाइफ स्टेज होती है, जैसे कि पहले एग्स, फिर जुवेनाइल एंड द एडल्ट. ठीक है. नेक्स्ट में कम टू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है. दे आर टिनी क्रिएचर्स. इंसेक्ट्स छोटे छोटे से क्रिएचर्स है, जैसे बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, बीटल, लेडी बग, ये सब क्या है आपके इंसेक्ट्स. द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच हैज 3 स्टेज. अब कॉकरोच भी आपका क्या है बच्चों, एक इंसेक्ट है, इसकी लाइफ की 3 स्टेजेस होती है. अ कॉकरोच ले एग्स व्हिच हैच इनटू बेबी कॉकरोचेस. क्या करता है, कॉकरोच पहले एग्स देता है, उसी में से बेबी कॉकरोचेस बाहर आते हैं. The young cockroach is called a nymph. एक young cockroach को क्या बोला जाता है, nymph बोला जाता है. It somewhat looks like an adult. दिखेगा तो ऐसा ही कि जैसे एक adult cockroach हो. ठीक है. Now it cannot fly because it has no wings yet. लेकिन वो उस समय fly नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास wings नहीं होते. दिखने में adult होता है लेकिन wings नहीं होते, यानी कि वो young cockroach. ठीक है. The nymph undergoes मेटामॉर्फोसिस फॉर 10 to 13 टाइम्स. उसमें क्या मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस 10 से 13 बार. ठीक है. 10 to 13 टाइम्स होता है निम्फ में. ओके. मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या, इट इज द शेडिंग ऑफ स्किन. यानी कि इसकी जो स्किन होती है शेड, यानी कि पूरी उतरती है, फिर दोबारा नहीं आती है, फिर उतरती है, इसको आप बोलते हैं शेडिंग ऑफ स्किन. ओके. आफ्टर 10 to 30 मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस द निम्फ बिकम्स एन एडल्ट. जब किसी एक यंग कॉकरोच में 10 से 13 टाइम्स मेटामॉर्फोसिस होता है, तब जाके वो निम्फ किसमें डेवलप होता है, एक एडल्ट कॉकरोच. बटरफ्लाई की बात करते हैं. चलो, बटरफ्लाई अंडरगोस थ्रू 4 स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट बटरफ्लाई. बटरफ्लाई में 4 स्टेजेस होती है, तब जाके वो एडल्ट बटरफ्लाई बनती है. पहला तो वही एग होगा, सेकंड फिर लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट. देखो, बटरफ्लाई ले एग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स. लीव्स के नीचे साइड में जाके बटरफ्लाई अपने एग्स देती है. The eggs hatch into tiny larvae called caterpillar. फिर क्या होता है, वही eggs hatch होते हैं और उनमें से छोटे छोटे लार्वे निकलते हैं जिनको आप caterpillar बोलते हैं. ठीक है. The caterpillar feeds on leaves in a large quantity. Caterpillar क्या करता है, उन्हें बहुत सारी leaves चाहिए होती है, उसी से वो पेट भर पाते हैं. ठीक है ना. When it's eating ants, it hangs upside down and covers it with silky covering called pupa. ठीक है. जब इसका खाना पूरा हो जाता है, अच्छे से पेट उसका भर जाता है, उसके बाद वो क्या करने लगता है, ऐसे नीचे लटक जाते हैं और अपनी बॉडी को पूरा एक क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कवर करने लगते हैं. ठीक है. सिल्की थ्रेड होता है जिसको आप क्या बोलते हो, प्यूपा बोलते हो. फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इट रिमेन्स इन द स्टेज ऑफ प्यूपा. फिर कुछ समय तक वो अंदर प्यूपा के अंदर ही रहता है. इन द स्टेज इट डेवलप्स कंप्लीटली एंड टर्न्स इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई. जब प्यूपा वाली स्टेज में होता है तब वो अच्छे से इसका पूरा फुल बॉडी डेवलपमेंट होता है, तब जाके वो अंदर ही अंदर एडल्ट बटरफ्लाई में डेवलप हो जाता है. इट कम्स आउट फ्रॉम द प्यूपा बाय ब्रेकिंग. उसके बाद प्यूपा को ब्रेक करके बटरफ्लाई बाहर आ जाता है. ठीक है. देन वी कम टू मैमल्स. एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस एंड मदर्स फीड देम विद देयर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. अब वो एनिमल्स जो अपने बॉडी के अंदर पूरे के पूरे यंग वन को पहले पालती है. ठीक है. उसके बाद एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी को बर्थ जन्म दिया जाता है और उसके बाद उसको फीड करती है बाय देयर मिल्क. उसे आप क्या बोलते हो, वो मैमल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैमल्स. एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस एंड मदर्स फीड देम विद देयर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स.
अब वो एनिमल्स जो फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ देते हैं और वो जो मदर होती है वो अपने मिल्क पर उनको फीड करती है, उन एनिमल्स को आप मैमल्स बोलते हो। एग्जाम्पल ह्यूमंस, डॉग्स, काउ, वेज, डॉल्फिन्स, बैट्स, ये सभी क्या बच्चों आपके मैमल्स। ठीक है, चलो आगे। दे केयर एंड नर्चर्स देयर यंग वंस। जो मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस की केयर करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, उनको पालते हैं। द मदर मैमल्स ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज। मदर मैमल्स क्या करते हैं, अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। दे गिव देम प्रोटेक्शन एंड टीच देम लाइफ लेसन्स। क्या करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, उनको लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाती है। When they become adult, they are able to do their work and other activities themselves. और फिर जैसे वो बेबी डेवलप हो जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं तो वो अपनी एक्टिविटीज फिर खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। यहाँ तक हमने आज सभी तरीके या वेज पढ़ लिए किस तरीके से हर एक एनिमल कैटेगरी में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, कितनी स्टेजेस होती है, कैसे वो डेवलप होते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं। So students, the chapter is completed. Hope you all liked it and hope you all understood it. Thank you everyone.